हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटिक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बिल्ड करने वाले हैं बहुत शानदार परफेक्ट बजट गेमिंग सीपीयू जो कि AMD की तरफ से। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसके अंदर हमने AMD राइजन की तरफ से एक न्यूली लॉन्च प्रोसेसर इस्तेमाल किया है। हालांकि ये प्रोसेसर मेरे पास काफ़ी पहले स्टॉक में आ गया था, लेकिन मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया था इस बिल्ड के लिए। तो फाइनली मेरे पास ये कस्टमर आए, उन्होंने इस बिल्ड को करवाया। तो आज जो हमने पीसी यहाँ पे बिल्ड किया स्पेशली गेमिंग के लिए मैंने बनाया है, लेकिन आप चाहे तो इस पीसी का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो मेरे एक कस्टमर है जो बेलसिया भोपाल के पास में रहते हैं, उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे और मुझसे कॉन्टेक्ट किया था कि उनको भी एक गेमिंग पीसी बिल्ड करवाना है। तो फाइनली ये वाला बिल्ड मैंने उनको करके यहाँ पे दिया। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट इस बिल्ड का वो है एक सीपीयू प्रोसेसर। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया हुआ है AMD की तरफ से आने वाला R3 3100 AMD का राजन 3 3100 यहाँ पे सीपीयू हमने इस्तेमाल किया, जो कि बहुत शानदार जानदार बढ़िया एक बजट गेमिंग प्रोसेसर रहता है AMD की तरफ से। अभी कुछ समय पहले इस सीपीयू को AMD ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया इसमें 4 कोर रहती है, 8 थ्रेड्स इसमें रहती है, 4 कोर 8 थ्रेड्स में ये आता है। इसकी जो बेसिक फ्रिक्वेंसी है वो 3.60 गीगाहर्ट्ज़ रहती है एंड अप टू फ्रिक्वेंसी 3.90 गीगाहर्ट्ज़ रहती है। एंड साथ में 16 MB कैश मेमोरी के साथ में आता है, 16 MB कैश मेमोरी इसमें रहती है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है AMD ने। अगर आपका बजट कम है लेकिन आपको एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए कम बजट के अंदर, तो आप ये वाला सीपीयू इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत शानदार परफॉर्म करता है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 9,500 रुपये, 9,500 में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320MH। गीगाबाइट की तरफ से एक बजट गेमिंग A320 चिपसेट का मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत शानदार रहता है, परफेक्ट रहता है। 4 कोर के प्रोसेसर के लिए एकदम शानदार ये रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं, हमने इस बोर्ड पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 4,600 रुपये, 4600 में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की वो है G-Skill की तरफ से आने वाली 8 GB की सिंगल स्टिक 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया था कि यहाँ पे हमने बजट गेमिंग पीसी बिल्ड किया है, तो यहाँ पे हमने सिंगल रैम इस्तेमाल की है। आप चाहें तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप 16 GB रैम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में रैम आपको मिल जाती है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो हमेशा की तरह जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है सीगेट की तरफ से आने वाली बरकुड़ा ग्रीन 1000 GB की 1 TB की 7200 RPM की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। दोस्तों यहाँ पे हमने SSD इस्तेमाल नहीं की है, कस्टमर का बजट कम था इसलिए यहाँ पे हमने ये हार्ड डिस्क इस्तेमाल की है, जो कि 7200 RPM की है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की है उसकी कुछ 3,500 रुपये, 3,500 में आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक पावर सप्लाई SMP। तो जो SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया हुआ है थर्मल टेक की तरफ से आने वाला 450 वोल्ट का 450 वोल्ट का एक बजट गेमिंग SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि इस तरह के बिल्ड के लिए सफिशिएंट रहता है। आप चाहे तो यहाँ पे 550 वोल्ट का 550 वोल्ट का SMP भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका बजट है तो यहाँ पे जो SMP हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 2750, 2750 में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है गेमिंग केस कैबिनेट। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया वो है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला KL501। तो ये वाला केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इस पर टेम्पर्ड ग्लास रहता है, आगे इसमें एक RGB फैन रहता है और आगे इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस रहता है, काफ़ी एरेंटिक इसमें से होता है। तो कस्टमर को यहाँ पे कूलर मास्टर का ही कैबिनेट चाहिए था, इसलिए हमने ये केस इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन आप चाहें तो दूसरा केस भी इस बिल्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 4,500 रुपये, 4500 में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड GPU। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला RX 570 4 GB DDR5 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत शानदार एक बजट गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड रहता है AMD की तरफ से, बहुत शानदार परफॉर्म करता है ये वाला ग्राफिक्स कार्ड AMD के प्रोसेसर के साथ में। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 12,500 रुपये, 12,500 में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
Interesting. Change can be good. Welcome to Apex Legends. I am Bloodhundir. You can call me Bloodhound. Let us begin with basic movement. Complete the checklist on your HUD. Follow me. Sliding down hills increases speed. Inside the territories, you can find supply bins that carry weapons and resources you will need to survive. Open one. Strong work. Grab your supplies. Your HUD will show what you have equipped. Follow the checklist to access and cycle through your inventory. Thermite grenade out! Thermite grenade out! Patching myself up a bit. Inside the supply bin, you will find a weapon and ammo. Arm yourself. The battle calls upon you. Slaughter as many targets as you wish. Each shot is important as well as the weapon you hold. Grab a second weapon. Field is full of choices. Remember, you can carry only 2 weapons. To equip another weapon, you must swap out the one you are holding. Choose your new weapon. Thermite grenade. Frag out. A powerful key to becoming an Apex Legend is communication with your brethren. You can ping different locations, objects, and enemies depending on where you are looking. Follow the checklist to cycle through your pings. Let's go this way. Contact. Contact with I-Style.
Let's go this way. Triple take here. Got some sniper. तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया है, यहाँ पे हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के बाद बहुत बढ़िया बना है, बहुत शानदार ये लग रहा है, बहुत बढ़िया लुक दे रहा है। यहाँ पे जो हमने कैबिनेट इस्तेमाल किया है वो कूलर मास्टर की तरफ से कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत शानदार एक क्वालिटी वाला कैबिनेट है। इसका जो टेम्पर्ड ग्लास है वो बहुत शानदार है, उसका काफ़ी वेट है, तो बहुत बढ़िया इसमें टेम्पर्ड ग्लास लगा है। इस टेम्पर्ड ग्लास को देख कर ही कस्टमर ने ये कैबिनेट पसंद किया था। आप चाहें तो दूसरे कैबिनेट में इस बिल्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कंपोनेंट की बात करते हैं तो सारे के सारे हमने बजट कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस एकदम शानदार धांसू होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल किया वो RX 570 इस्तेमाल किया, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है गेमिंग में, एडिटिंग में AMD Ryzen के प्रोसेसर के साथ में। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एकदम परफेक्ट शानदार ये धांसू परफॉर्म कर रहा है गेमिंग के अंदर। हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके देख लिए हैं, बहुत बढ़िया FPS हमें इस पर मिल रहे हैं। वहीं आप चाहें तो इस पीसी का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पीसी का इस्तेमाल एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लिए या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पीसी का इस्तेमाल यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, तो उस काम के लिए भी पीसी परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है और पूरे CPU की कॉस्ट कितनी है। तो जो CPU जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कुछ 9,500 रुपये, 9,500 में आपको ये मिल जाता है। जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 4,600 रुपये, 4,600 में ये बोर्ड आपको मिल जाता है। जो रैम हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 3,500 रुपये, 3,500 में रैम आपको मिल जाएगी। जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 3,500 रुपये, 3,500 में ये हार्ड डिस्क आपको मिल जाती है। जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 4,500 रुपये, 4,500 में ये गेमिंग केस आपको मिल जाता है। जो SMPS हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 2,750, 2,750 में ये पावर सप्लाई आपको मिल जाती है। और जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कुछ 12,500 रुपये, 12,500 में ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाता है। तो पूरा जो CPU बन के कम्प्लीट हुआ है वो 42,000 के समथिंग में, 41 या 42,000 रुपये के समथिंग में पूरा CPU बन के कम्प्लीट हुआ है, जो कि बहुत शानदार रहेगा इस बजट के अंदर, स्पेशली गेमिंग के लिए।